इस वीडियो में हम देखेंगे एनुअल प्लान्स। जो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स देखे थे जो 1951 में स्टार्ट हुए थे और 66 तक आए थे। उसके बाद में जब 1965 में वॉर, ड्रॉट और 62 के वॉर की वजह से जो हम प्रॉपर तरीके से 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से जो एक ब्रेक लिया गया और हम एनुअल प्लान्स की तरफ आए थे। तो 3 एनुअल प्लान आए थे हमारे 1966 से 1969 तक। इसका जो बैकग्राउंड था वो हमने बताया कि जैसे वॉर था, जो ड्रॉट और फूड क्राइसिस आ गई थी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं थी, यानी कि इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था जो वॉर था और ड्रॉट की वजह से। साथ ही में जो रुपी को डीवैल्यूएट किया गया था, जो गवर्नमेंट ने जो है रुपीज़ को, जो हमारी करेंसी थी उसको डीवैल्यू कर दिया था इन टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। इसके बाद में जो की फीचर्स थे इन प्लान्स के वो क्या थे जो एनुअल प्लान आए थे। तो जब एनुअल प्लान थे तो ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गई थी। इसके साथ ही हमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया, क्योंकि 1965 में जो ड्रॉट आया था उसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ था। इसके साथ में हमारी फॉरेन एड के ऊपर बात हुई थी और डीवैल्यूएशन के ऊपर बात हुई थी। ये एक फीचर था इनका। फॉरेन एड हमने रिसीव की थी क्योंकि हमें उस टाइम पे ड्रॉट फेस कर रहे थे। साथ ही में 62 और 65 का वॉर था, इंडो चाइना और इंडो पाक वॉर। इसके साथ में ही हमने ना, इससे पहले हम पैक्ड करेंसी के रूप में जो कॉमनवेल्थ जो करेंसी थी, यानी कि जो हमारा पाउंड स्टर्लिंग था, उसके साथ में हमारी करेंसी पैक थी। लेकिन अब हम उससे अलग हुए थे, तो इसकी वजह से जो हमारा डीवैल्यूएशन हुआ था करेंसी का, इसके साथ में ही हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसको कंट्रोल करने की, यानी कि इसको एक बैलेंस्ड वे में लेके चलने की, और साथ ही में जो नई पॉलिसीज़ के बारे में बात करना था। इसका जो इम्पैक्ट हुआ था वो था कि 4th 5 ईयर प्लान के लिए, यानी जो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान था वो अपने टारगेट्स अचीव करने में पीछे रह गया था। तो इसीलिए हम नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए एक ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे थे। इसके साथ ही ग्रीन रिवोल्यूशन जो आई थी और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो थोड़ी स्लो डाउन हुई थी, और साथ में एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट हुआ था। अब हम इसके साथ ना तीनों जो एनुअल प्लान थे उनको एक बार अलग तरीके से देख लेते हैं। तो जो 1966 और 67 का जो प्लान था उसके ऑब्जेक्टिव थे एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन। इसी के साथ में जो इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हुई थी उसको स्टेबलाइज करना। इसके अलावा एक्सपोर्ट को एनकरेज करना ताकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आए, और साथ में फूड ग्रेन को इंपोर्ट करना, क्योंकि ड्रॉट की वजह से हम फूड क्राइसिस फेस कर रहे थे। अब इसका जो मेन फीचर्स थे वो थे ग्रीन रेवोल्यूशन। उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने बात की थी, हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स वगैरह थे उनके ऊपर बात हुई थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हमने थोड़ा स्लो डाउन किया था, क्योंकि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक पेस देना चाह रहे थे सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। इसी के साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर में रिडक्शन किया गया था, और जो हमारा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, एपीसी जिसको हम बोलते हैं, वो फॉर्म हुआ था इस एनुअल प्लान के अंडर। अब इसके आउटकम क्या थे? हमारा फूड ग्रेन इंक्रीज हुआ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्रीज हो गई थी, और इन्फ्लेशन हमारा कॉन्टिन्यू रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था 66 और 67, इसमें हम एग्रीकल्चर जो प्रोसेस थी जो हमने 67 के प्लान से स्टार्ट की थी उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की, यानी कि उसको और बेटर और इफिशिएंट वे में हम उसको आगे ले जाना चाह रहे थे। जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोसेस थी जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, इसी के लिए जो हमने है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की बात की। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो मेन फोकस हमारा रहा था वो इरीगेशन पे रहा था, क्योंकि हम उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। इसी के साथ में हमारा जो एक और जो ऑब्जेक्टिव था वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना, ताकि जो लोकल लेवल पे ही जो है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अब जो इसके की फीचर थे वो सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, इरीगेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ था, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना। इसी के साथ में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसीज आई थी कि हम जो बाहर से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो इंपोर्ट कर रहे थे, उनको हम हमारी कंट्री में ही, जो इंटरमीडिएट गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे थे, उनको हम हमारे यहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर ही प्रोड्यूस करके उसको सब्सटीट्यूट कर सकें। और इसके जो आउटकम थे वो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी वीक हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो कम करने की हमने सोची थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फोकस करके या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को साथ फोकस करके, उसकी जगह हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटने की जगह इंक्रीज हुआ। इसका एक मेजर रीज़न हमारी कंट्री में ये भी हो सकता है कि जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत हाई है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट एनुअल प्लान था 1968 और 69 का, उसमें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट प्लान से, उसके मोमेंटम को कंटिन्यू रखना था। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि हमने जो पिछले 2
प्लान थे एनुअल प्लान, उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर उतना फोकस नहीं किया था। तो इस प्लान के साथ हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर फोकस करके जो हम इसके बाद में 5 ईयर प्लान लेके आने वाले थे उसके लिए ग्राउंड मैप तैयार करना था। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर भी हमने फोकस किया था। जो लास्ट में हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ को भी देखा था। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ का मेन एम एक तो ये भी हो गया कि अगर हम यहीं पे हमारे गुड्स को प्रोड्यूस कर लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को, तो हमें फॉरेक्स भी बचेगा हमारा और इसके साथ में ही हम यहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा हमारा। तो यहाँ पे 3 जो फोकस थे वो थे ग्रीन रेवोल्यूशन के मोमेंटम को कंटिन्यू करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर। जो हमारे की फीचर थे इस एनुअल प्लान के, लास्ट एनुअल प्लान के, वो थे फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब इसके साथ साथ ना क्रेडिट फैसिलिटी को भी इम्प्रूव किया, एक्सपेंशन किया, कि क्रेडिट लोन्स वगैरह इन सब की फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया गया था, ताकि जो हमारा इंडस्ट्री में भी अगर कोई आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, इन्वेस्टमेंट दिखे, और साथ में एग्रीकल्चर में भी। तो इसीलिए ना क्रेडिट फैसिलिटी को थोड़ा एक्सपेंड किया गया। साथ में लाइसेंसिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे कंट्री में ना लाइसेंसिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग थी कि हमें ऑलमोस्ट हर स्टेज के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ रही थी उस टाइम तक। तो इसीलिए ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से लाइसेंसिंग सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स किया गया और प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स लेके आए गए थे। अब इसके जो आउटकम थे वो थे कि एग्रीकल्चर स्टेबल हो गया था, हमारी जो डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट के ऊपर वो डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, इसके साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि हमने क्रेडिट फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया था, लाइसेंसिंग सिस्टम को रिलैक्स कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स लेके आए थे, और इसी वजह से जो है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी जो है स्टेबल नज़र आने लगी थी। अब जो है इसमें हमने हमारे तीनों 5 ईयर प्लान देख लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे के जो 4th 5 ईयर प्लान से आगे के जो 3 प्लान होंगे वो डिस्कस करेंगे।